हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल मैथोलाइट पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं किसके? सोडियम सिलिकेट के, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, जर्मेनियम ऑक्साइड के, टाइटेनियम ऑक्साइड के, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये 5 ऑप्शन वाला आज मैं वीडियो बनाया हूँ, तो मेरे वीडियो को ध्यान से आप देखेंगे। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। ऑप्शन आप बी के साथ जाएंगे, करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, ब्रोमीन होती है कैसी? रंगहीन गैस, भूरी गैस, अत्यंत ज्वलनशील गैस, लाल द्रव्य, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ब्रोमीन जो है लाल द्रव होती है। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले गैसें हैं। कौन से गैस वेल्डिंग में प्रयोग किए जाते हैं या होते हैं? ऑप्शन है ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा वेल्डिंग में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है किसकी? जस्ते की, पारे की, लेड की, क्रोमियम की। तो आपका सही जवाब हो जाएगा गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर जस्ते की परत होती है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा होती है, कितनी होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा 3900 से 7600 एंगस्ट्रम होती है। 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम तक होती है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। कौन से डिटर्जेंट का यूज़ कपड़े साफ करने में किया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्फोनेट का यूज़ किया जाता है। सल्फोनेट, ओके, सल्फोनेट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है क्या है? गंधक है, लोहा है, मैग्नीशियम है, जस्ता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होने वाला तत्व इनमें से कोई नहीं है, बल्कि त्वचा में पाई जाने वाली तैलीय ग्रंथियां एवं सफ़ेद ग्रंथियां क्रमशः सीबम एवं पसीने का श्रवण करती हैं। श्वेत ग्रंथियां छिद्र द्वारा बाहर खुलती हैं। तो इसका ऑप्शन के अनुसार कोई ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन ई के साथ आप जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, नीला थोथा ब्लू विट्रॉल रासायनिक रूप से होता है, क्या होता है? सोडियम सल्फेट होता है, निकल सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट होता है, आयरन सल्फेट होता है, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा नीला तोता कॉपर सल्फेट होता है। इसको ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं, कॉपर सल्फेट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है? परमाणु के केंद्र में जो धनावेशित हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? प्रोटॉन कहलाता है, न्यूट्रॉन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है। चलिए ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। एक ठोस, अगला प्रश्न, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं?
तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ये आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहा जो 5 ऑप्शन के साथ बनाया गया है। तो चलिए इसी तरह के वीडियो के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।